इंस्पिरेशन मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एकता की पहचान है रिश्ते, हम सबकी मुस्कान है रिश्ते। एकता की पहचान है रिश्ते, हम सबकी मुस्कान है रिश्ते। घर खराब हो गए रिश्ते तो नीरस है जिंदगी। घर खराब हो गए रिश्ते तो नीरस है जिंदगी। क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान की जान है रिश्ते, इंसान की जान है रिश्ते। बस। सम्मानित दर्शकों, अब आपका बहुत ही बहुमूल्य समय बिना गवाए आपको आज के टॉपिक की ओर लेकर चलता हूँ। सम्मानित दर्शकों, हमारे जीवन में खुशियों का रंग भरने वाले, हम सबको एकता के सूत्र में बांधे रखने वाले, हमारी बड़ी से बड़ी समस्याओं को मिलकर हल करने वाले, जिन्हें हम अनेकों रिश्तों के नाम से जानते हैं, वो रिश्ते आज बिखरते जा रहे हैं, वो रिश्ते आज कमज़ोर होते जा रहे हैं। सम्मानित दर्शकों, ये रिश्ता चाहे माँ बाप का अपने बेटे से हो, ये रिश्ता चाहे दादा दादी का अपने पोते से हो, ये रिश्ता चाहे चाचा चाची का अपने भतीजे से हो, ये सारे के सारे रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। इन सारे के सारे रिश्तों में अपनेपन की कमी होती जा रही है। इसलिए सम्मानित दर्शकों, आप सभी से मेरी विनम्र अपील है कि इन रिश्तों को खराब मत होने दो। इन संबंधों को मधुर व्यवहार से इन रिश्तेदारों का हाथ पकड़े रखो। यदि आप अपने रिश्तेदारों का मधुर व्यवहार से हाथ पकड़े रहेंगे तो आपको किसी भी दूसरे के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सम्मानित दर्शकों, रिश्तों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक जमाना था सम्मानित दर्शकों, एक जमाना था सम्मानित दर्शकों, जब दूर के भी बुआ फूफा, मौसा मौसी या अन्य कोई रिश्तेदार घर आ जाते थे तो बड़े ही अदब, बड़े ही सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार किया जाता था। घर आए हुए मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज ऐसा देखने बहुत कम मिलता है, क्योंकि आजकल के लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों का नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। अरे आपको क्या पता कि रिश्तों की क्या कीमत होती है? अरे आपको क्या पता कि रिश्तों की क्या अहमियत होती है? अगर रिश्तों की अहमियत पूछना है तो उनसे पूछो जो रिश्तों को संभाल कर रखना जानते हैं, जो रिश्तों को बनाना जानते हैं। इसलिए सम्मानित दर्शकों, अरे आपको नहीं पता, अरे आपको नहीं पता, सांस छूट जाने पर इंसान एक बार मरता है, लेकिन अपनों का साथ छूट जाने पर इंसान पल पल मरता है, पल पल मरता है। इसलिए सम्मानित दर्शकों, कहना चाहता हूँ, अरे ये रिश्ते ही तो हैं जो अपनेपन का एहसास कराते हैं। अरे ये रिश्ते ही तो हैं जो अपनेपन का एहसास कराते हैं। जहाँ दिखते हैं सारे रास्ते बंद, वहाँ ये रिश्ते ही तो हैं जो उम्मीद की किरण जगाते हैं, जो उम्मीद की किरण जगाते हैं। इसलिए सम्मानित दर्शकों, इन संबंधों को मजबूत कर कर रखो। सम्मानित दर्शकों, कितना खूबसूरत था वो पहले का जमाना। सम्मानित दर्शकों, आज मैं आपको कुछ पुराने जमाने के संबंधों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। यदि पहले किसी रिश्तेदार को, यदि पहले जमाने में कोई रिश्तेदार किसी परेशानी या किसी विपत्ति में फंस जाता था और वो अपने रिश्तेदार को किसी कारणवश अपनी परेशानी
बता भी नहीं पाता था और उसके रिश्तेदारों को किसी दूसरे के द्वारा यदि अपने रिश्तेदार के परेशानी में फंसे होने की खबर मिल जाती थी तो उसके सारे के सारे रिश्तेदार उसके घर पहुंच जाते थे और सब मिलकर उसकी समस्या का समाधान कर देते थे। तन मन धन से उसकी समस्या हल कर देते थे। जो व्यक्ति अपनी समस्या से परेशान था, जो रिश्तेदार अपनी समस्या से तनाव में था, उसकी समस्या हल हो जाने के बाद वो व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता था। कितना अच्छा था वो जमाना, कितने अच्छे थे वो रिश्ते, कितने अपनेपन से भरे हुए होते थे वो रिश्तेदार। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये सारे रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं, ये सारे रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, ये सारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के लोग गैरों को अपना बनाने में और अपने को नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं। अरे आपको नहीं पता जिस कारण से आजकल अपने ही अपनों के दुश्मन हो गए हैं। अरे आपको नहीं पता इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिस लड़ाई में उसके अपने ही दुश्मन हो। अरे आपको नहीं पता पहले पड़ोसी भी परिवार की तरह रहते थे। पहले पड़ोसी भी अपने पड़ोसी की परेशानी, अपने पड़ोसी के हर दुख दर्द में शामिल होते थे। अपने पड़ोसी की तकलीफ, अपने पड़ोसी के दुख दर्द को अपना समझकर उस दुख दर्द को बांटने की भरपूर कोशिश करते थे। ऐसे होते थे पहले के पड़ोसी। लेकिन आजकल के लोगों ने अपने बेरुखेपन से अपने परिवार के लोगों को भी पड़ोसी के जैसा कर दिया है। आजकल इन लोगों के बेरुखेपन से परिवार के लोग भी पड़ोसी जैसे हो गए हैं। इसलिए सम्मानित दर्शकों, पुरजोर अपील और गुजारिश करता हूं, अरे होश में आओ नादानों, अपने दामन में समेट लो इन बिखरे हुए अनमोल रिश्तों को। आपके रूखेपन से उजड़ी हुई आपकी दिल की दुनिया, आपके रूखेपन से उजड़ी हुई आपके दिल की बगिया फिर हरी भरी हो जाएगी। फिर आपका जीवन आनंद में और खुशहाल हो जाएगा। अरे आपको नहीं पता, झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन जब वही झाड़ू बिखर जाती है तब वह खुद एक कचरा बन जाती है। अरे आपको नहीं पता, अरे आपको नहीं पता, जिन रिश्तों की जड़ें मजबूत होती हैं उन रिश्तों को किसी भी साजिश या किसी भी षड्यंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहना चाहता हूं, रखो जकड़कर मधुर व्यवहार से, रखो जकड़कर मधुर व्यवहार से, कहीं फिसल न जाएं ये अनमोल रिश्ते की डोर। रखो जकड़कर मधुर व्यवहार से, कहीं फिसल न जाए ये अनमोल रिश्ते की डोर। बन जाएगा जीवन सफल तुम्हारा, अरे बन जाएगा जीवन सफल तुम्हारा, यदि आपने रिश्ते लिए अपने सारे जोड़, यदि आपने रिश्ते लिए अपने सारे जोड़। सम्मानित दर्शकों,
आपने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए अपना बहुत ही बहुमूल्य समय मुझे दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा सुखी रहें, आप हमेशा हर क्षेत्र में अपार सफलता पाएं। अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को प्रेम भरा, स्नेह भरा मेरा नमस्कार।